सो हेलो गाइस, सुमाब दिस साइड फ्रॉम वोल्टेड पीसी एंड आज हम एक और नया पीसी बिल्ड लेके आए हैं आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है एंड जो टोटल पीसी बिल्ड की प्राइस वैल्यू है वो 75,000 है। यस, इट्स अ बजट गेमिंग पीसी बिल्ड एंड अगर आप भी ऐसा ही एक पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखिएगा। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस फ्यूचर में लाते रहें। गाइस, जो पहला कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो प्रोसेसर है एंड AMD का Ryzen 5 5600 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है। इट्स अ 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर एंड अगर बात करें इसकी बेस फ्रीक्वेंसी की तो वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ है एंड जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी हमें इस प्रोसेसर में मिलती है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की है। अगर आप एक गेमर है एंड एंट्री लेवल पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग फॉर दिस प्रोसेसर। एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वो मदरबोर्ड है। एज़रॉक की तरफ से उनका B550 फैंटम गेमिंग 4 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है। बात करें इस मदरबोर्ड के बारे में तो इसमें हमें 128 GB तक रैम एक्सपैंडेबिलिटी देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमें इस मदरबोर्ड में PCI Gen 4 एंड NVMe Gen 4 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। गाइस, बात करें अगर इस मदरबोर्ड की VRM सेक्शन के बारे में या पावर फेस डिज़ाइन के बारे में तो इसमें हमें एलॉय हीट सिंक देखने को मिलता है VRM सेक्शन के ऊपर, साथ ही साथ हमें कॉपर PCB डिज़ाइन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि हमने रैम इस बिल्ड में यूज़ किया है वो T-Force का डेल्टा RGB है एंड यस, इट्स अ वाइट स्टिक टू मैच विद द कैबिनेट थीम। जो रैम स्टिक हमने इस बिल्ड में यूज़ की है वो 16 GB की सिंगल स्टिक है एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो 3600 मेगाहर्ट्ज़ है। गाइस, जो प्राइमरी स्टोरेज हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो किंगस्टन का NV2 है। यस, इट्स अ PCI Gen 4 SSD एंड अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की तो 500 GB इसकी कैपेसिटी है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो WD की तरफ से आने वाला उनका WD Blue 1 TB हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है विद स्पिन्स फॉर 7200 RPM। गाइस, जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो गीगाबाइट का P550B पावर सप्लाई है एंड इट्स अ 550 वॉट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई। ओवरऑल अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो इट्स नॉट मोर देन 450 और 480 वॉट्स, तो इसलिए हमने 550 वॉट्स का पावर सप्लाई कंसिडर किया है। यस, गीगाबाइट हैज़ इम्प्रूव्ड देयर पावर सप्लाईज अ लॉट। दे आर यूजिंग 100% Japanese कैपेसिटर्स नाउ एंड यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग विद दिस पावर सप्लाई। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, जो ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो एज़रॉक की तरफ से है। एज़रॉक का चैलेंजर सीरीज RX 6600 XT ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ फुल HD 1080p गेमिंग। बात करें इस ग्राफिक कार्ड की VRAM के बारे में तो इसमें हमें 8 GB का VRAM सपोर्ट देखने को मिलता है एंड अगर आप एक 3060 कंसिडर कर रहे हैं तो मेक श्योर टू कंसिडर दिस ग्राफिक कार्ड एज वेल बिकॉज 6600 XT का जो परफॉर्मेंस है वो 3060 से बेटर है एंड अगर प्राइस की बात करें तो RTX 3060 से हमें ये कम प्राइस में भी देखने को मिलता है। यस, यू आर गेटिंग अ वैल्यू फॉर मनी कार्ड एट अ बेटर प्राइस पॉइंट। गाइस, जो फाइनल कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो हमारा कैबिनेट है एंड गैलेक्स का Revolution 05 कैबिनेट कस्टमर ने यहाँ पे ऑप्ट किया है। काफ़ी सारे हमने ऑप्शंस दिखाए थे जैसे गैलेक्स का Revolution 1 जिस पे हम बिल्ड कर चुके हैं, बट कस्टमर को एक सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन चाहिए था सो ही ऑप्टेड फॉर दिस कैबिनेट। एंड टॉकिंग मोर अबाउट दिस कैबिनेट, फ्रंट में हमें यहाँ पे मेश डिज़ाइन देखने को मिलता है। 3 RGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिलती है हमें फ्रंट में एंड एग्जॉस्ट में भी एक RGB फैन का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें इस कैबिनेट में रेडिएटर सपोर्ट के बारे में तो टॉप में हमें 280 mm तक का रेडिएटर सपोर्ट देखने को मिलता है एंड अगर आप फ्रंट में माउंट करना चाहते हैं देन यू कैन कंसिडर गोइंग विद अ 360 mm रेडिएटर। और बात करें अगर कैबिनेट के फ्रंट IO पैनल्स के बारे में तो हमें यहाँ पे टॉप में IO पैनल्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। व्हाट वी गेट इज 2 USB 2.0 पोर्ट्स, 1 USB 3.0 पोर्ट, 1 हेडफोन जैक एंड माइक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे टॉप में पावर एंड रीसेट बटन भी देखने को मिलता है। ओवरऑल ये थे हमारे सारे कंपोनेंट्स जो कि हमने इस पीसी बिल्ड में यूज़ किया है एंड लेट्स स्टार्ट विद द पीसी बिल्ड।
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पीसी बिल्ड होके हमारा रेडी है एंड टोटल हमें यहाँ पे 4 RGB फैंस इस कैबिनेट में देखने को मिल रहा है, तो वो पीसी बिल्ड का लुक भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। और बात करें अगर CPU कूलर के बारे में तो यस इट इज रिकमेंडेड टू गो विद आफ्टर मार्केट एयर कूलर, बट कस्टमर ने यहाँ पे AMD का स्टॉक कूलर ही ऑप्ट किया है। मे बी फ्यूचर में हो सकता है वो अपग्रेड कर लें। एंड अगर बात करें जो रैम स्टिक हमने इसमें यूज की है वो भी T-Force की डेल्टा RGB है, वहां पे भी हमें थोड़ा सा RGB देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो ये है इट्स अ बजट पीसी बिल्ड, सो लुक वाइज हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यस इट हैज 5600 एंड RX 6600 XT। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं बजट गेमिंग का या 1080p पे गेमिंग करने का, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग विद दीज टू कंपोनेंट्स बिकॉज दीज टू आर द मेजर कंपोनेंट्स जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करने वाले हैं। और अगर रैम भी हम देखें तो यहाँ पे 16GB की सिंगल स्टिक है, दैट इज बिकॉज कस्टमर फ्यूचर में डेफिनेटली एक और 16GB एड ऑन करेंगे, इसलिए उन्होंने 16GB की सिंगल स्टिक एज ऑफ नाउ ऑप्ट की है। सो गाइज ये था आज का हमारा पीसी बिल्ड एंड उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, इससे हमें भी मोटिवेशन आता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पीसी बिल्ड के कंटेंट्स लाते रहें। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं ऐसा ही एक सिमिलर पीसी बिल्ड बजट में कराने का, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.voltedpc.in या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, तब तक के लिए कीप गेमिंग।